हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज है 20 मई। आज है 20 मई। 20 मई के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ मैं उनकी डिटेल्स बताऊंगा, जिससे आपका जीके लेवल मजबूत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए है, हाल ही में किस बैंक द्वारा गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो केनरा बैंक के द्वारा किया गया है। केनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है। अब कोविड-19 महामारी के दौरान अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय सहायता करने के लिए गोल्ड लोन की सुविधा केनरा बैंक ने की है। अब बात करें यदि कि केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बंगलौर में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और बंगलौर कर्नाटक में। और इसके बाद में बात करें यदि अगर कि इसके वर्तमान में हेड कौन है केनरा बैंक के, तो केनरा बैंक के वर्तमान हेड है टी.एन. मनोहर। टी.एन. मनोहर वर्तमान में केनरा बैंक के हेड है। और यदि यार बात करें कि एमडी और सीईओ कौन है, एमडी और सीईओ कौन है, तो एमडी एवं सीईओ हैं एल.वी. प्रभाकर। एल.वी. प्रभाकर केनरा बैंक के वर्तमान सीईओ हैं। आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना? कोविड-19 लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो इसके बाद दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना है? तो दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुंदेसलिया फुटबॉल लीग। बुंदेसलिया फुटबॉल लीग पहला दुनिया का पहला खेल इवेंट किया गया है। तो ये बुंदेसलिया जो फुटबॉल लीग है, तो ये जर्मनी का प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। और यदि यार बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। और बात करें कि ये जो खेल इवेंट हुआ है, तो ये बिना दर्शकों के खेला गया है। बिना दर्शकों के खेला गया, एक भी दर्शक वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। अब बात आई है कि ये कहाँ का है? जर्मनी का है। तो जर्मनी की लीग है। तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की हमारी राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है? यूरो। यूरो मुद्रा है। यदि यार बात करें कि जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है, तो कौन है चांसलर? एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल क्या है? जर्मनी की चांसलर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत गाया है? जयतु जयतु भारतम गीत कितने गायकों ने एक साथ मिलकर के गाया है, मतलब बनाया है और गाया है? तो कितने लोगों ने? 211 लोगों ने। 211 लोगों ने एक साथ मिल करके गाया है जयतु जयतु भारतम। अब जयतु जयतु भारतम गीत जो गाया गया है, तो यह गाना आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गाया गया है। जिसका मतलब क्या है कि जो देश की चीज़ें हैं उनको ही लोग खरीदें और उनका ही उपयोग करें। इस गाने में इस चीज़ के बारे में बताया गया है और 211 लोगों ने मिल करके इस गाने को गाया है। इसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, सोनू निगम, सारे जितने बड़े बड़े गायक हैं, सारे गायक शामिल हैं। कुल मिला के 211 गायकों ने मिल करके बनाया है जयतु जयतु भारतम गीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए? हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। किसके लिए? पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए 100 विद्यालयों को चुना गया है। तो इसमें क्या होगा कि 100 विद्यालय जो है, तो यह जो विद्या कार्यक्रम है, तो ये है क्या? तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक
12 चैनल बनाए जाएंगे। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक 12 चैनल बनाए जाएंगे और यह DTH के थ्रू बनाए जाएंगे। किसके थ्रू? DTH के थ्रू बनाए जाएंगे और इनका प्रसारण टीवी में किया जाएगा। तो जब टीवी में इसका प्रसारण किया जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या है? इससे क्या होगा? तो इससे ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोशन मिलेगा और बच्चे इस चैनल के थ्रू पढ़ सकेंगे, घर में बैठकर इस चैनल के थ्रू पढ़ सकेंगे। इससे ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए PM ई-विद्या कार्यक्रम को 100 विद्यालयों को चुना गया है शुरू करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये, हाल ही में बॉल को थूक का इस्तेमाल करके चमकाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति मतलब बॉल को थूक लगाकर या पसीना लगा करके उसे क्या करेगा? चमकाएगा नहीं। मतलब स्विंग कराने के लिए या जो भी यूज करते हैं वो थूक लगाते हैं या तो रगड़ते हैं, ये सब बंद कर दिया है। किसने? ICC ने इसको बंद कर दिया। सबसे पहले इसे बंद किया था ऑस्ट्रेलिया ने, अब बंद कर दिया ICC ने। ICC ने बंद क्यों किया है? तो कोविड-19 महामारी के संक्रमण की वजह से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है, इस वजह से थूक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिकेटर क्या करेगा? ये थूक लगाकर बाल को चमकाएगा नहीं। अब बात आई ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में ICC की स्थापना हुई थी। बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICC का, तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में ICC का हेडक्वार्टर है। बात करें यदि अगर कि ICC के वर्तमान में CEO कौन है? तो मनु साहनी है ICC के CEO। अब बात करें कि चेयरमैन कौन है? ICC के चेयरमैन कौन है? तो शशांक मनोहर ICC के वर्तमान चेयरमैन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दी है? हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर। इसे साइबर सुरक्षा के लिए कर्नाटक ने साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया, साइबर सुरक्षा हो सके, साइबर क्राइम ना हो सके, इसके लिए लॉन्च किया। अब बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बात करते हैं कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बात करें यदि अगर कि कर्नाटक के CM कौन है वर्तमान? तो BS येदुरप्पा कर्नाटक के CM है वर्तमान में। गवर्नर की बात करें तो वजुभाई बाला गवर्नर हैं। अब बात करें यदि अगर कि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 28 लोकसभा सीटों की संख्या है। राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 12 है। यदि यार विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 है। विधान परिषद सीटों की संख्या बात करें तो 75 है। यदि यार बात करें कर्नाटक के जिलों की संख्या, तो जिलों की संख्या 30 है। आप ये सब याद रखिए। इसके बाद में यदि यार बात करें कि कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो कर्नाटक का जनसंख्या घनत्व तो है 319 व्यक्ति पर किलोमीटर। बात करें लिंगानुपात की तो 973 कर्नाटक का लिंगानुपात है। यदि यार बात करें कि कर्नाटक की भाषा क्या है, तो कर्नाटक की भाषा कौन सी है? राज्य की भाषा कन्नड़ है। कन्नड़ राज्य की भाषा है कर्नाटक की। बात करें कि कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को कर्नाटक दिवस मनाता है। यदि यार बात करें जो यहाँ से पूछे जाते हैं कर्नाटक के अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से आप याद रखेंगे? बांदीपुर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बांदीपुर। और इसके बाद में भद्रा, और इसके बाद में एक तो भद्रा है और एक तुंगभद्रा, ये दोनों पूछे जाते हैं, भद्रा और तुंगभद्रा। और इसके बाद में एक और याद रखिए आप, सोमेश्वर, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये सब कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो किसने शुरू किया है निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत? किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान ने निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। राजस्थान ने निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। तो इससे क्या होगा कि सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रदान की जाएगी। अब बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सीएम कौन है राजस्थान के? वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत हैं। यदि बात करें वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं। यदि बात करें अभी नियुक्त हुए थे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो हाल ही में नियुक्त किए गए थे? इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती। अब बात करें यदि अगर कि राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 25 है। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या तो 10 है। यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 है। यदि बात करें जिलों की संख्या तो 33 है। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय भाषा राजस्थान की कौन सी है? तो हिंदी है। राजकीय भाषा राजस्थान की हिंदी है। पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प क्या है? तो रोहिड़ा राजकीय पुष्प है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी राजकीय वृक्ष है। पशु की बात करें तो पशु चिंकारा है। राजकीय पशु चिंकारा है। यदि पक्षी की बात करें, राजस्थान के राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गोडावड़ राजकीय पक्षी है। और बात करेंगे यदि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है, तो राजकीय खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राजकीय खेल है राजस्थान का। हाँ, तो आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। तो इसी तरीके से यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? में किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो किस राज्य ने बढ़ा दी है? ये बढ़ा दी है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया है? आईपीसी की धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो अब बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान के बारे में छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर राजधानी है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। यदि बात करें कि छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा है। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। जिलों की संख्या 27 है। यदि बात करें राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु है वन भैंसा। वन भैंसा राजकीय पशु है। पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। और यहाँ के नेशनल पार्क जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क, कनगेर घाटी नेशनल पार्क, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ के जो पूछे जाते हैं पेपरों में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। अब बात आई न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यदि बात करें कि प्रधानमंत्री कौन है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जैसिंडा अर्डर्न है। जैसिंडा अर्डर्न। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? हालियों के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है देख लेते हैं। तो बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन बन गया? कोटक महिंद्रा बैंक बन गया। अब बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2003 में इसकी स्थापना हुई। बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में
कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? तो उदय कोटक। उदय कोटक वर्तमान में क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ। अब बात हुई है KYC, तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पेपर में पूछा जाता है। तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर KYC का फुल फॉर्म होता है। तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी बन सकते थे मैं वो लेकर आया। अब वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ उसे प्रतिदिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।